जब डोंग मिस यू को लेकर स्नोस्टोन कासल में आता है तो सब उसकी खातिरदारी करते हैं। उनके परिवार के प्यार प्रेम को देखकर वो इमोशनल हो जाती है। रात में डोंग अपने छोटे भाई से बात कर रहा होता है जब वो पूछता है क्या ये सच है कि एक बार गिबिन को ढूंढने पर हमें हमारी माँ का पता चल जाएगा। डोंग कहता है हाँ, तो वो कहता है कि वो दोनों साथ में मिलकर अपनी माँ को छुड़ा कर रहेंगे। बाद में गिबिन बोर्ड पर लगे हुए नोटिस को पढ़ता है कि ओशन बाउंड्री स्टोन डोंग के पास है। डोंग आधी रात को भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है जब मिस यू उसके पास आती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। डोंग उससे बोलता है कि उसकी माँ कहा करती थी कि जब तक तुम एक राह पर चलते हो तब फर्क नहीं पड़ता कि 1 साल लग जाए या 10, तुम अपनी मंजिल को पाकर रहते हो। फिर वो सामने वाले पेड़ के बारे में बताता है कि जब भी उस पे बहार आया करती थी तब उसकी माँ उनके लिए केक बनाया करती थी, लेकिन जब से वो गई तब से वो पेड़ मुरझा गया। मिस यू ने उस पेड़ पर जादू करके उसे दोबारा जीवन दे दिया और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो दोनों उस दृश्य को निहार ही रहे थे कि तब तक उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। गिबिन ने अपने आदमियों के साथ उन पर हमला कर दिया था। उनके बीच में लड़ाई होने लगती है जिसके दौरान मिस यू को अपने बचपन की कुछ यादें झलकती हैं। डोंग अपनी पूरी जान के साथ लड़ने लगता है और अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे सारी पावर उसकी ओर अब्जॉर्ब हो रही है। उसकी सील डोची भी खुल जाती है और वो डायरेक्टली 3 स्टेज को स्किप करके सीधा मीटियोर लेवल में पहुंच चुका था। वो गिबिन के ऊपर पूरी ताकत से अपना भाला मारता है जिससे वो हार जाता है और उसके बाद वो मिस यू को लेकर वहां से चला जाता है। आगे वो गिबिन को ड्रैगन माउंटेन मैंशन ले आता है। अपना किया हुआ वादा पूरा करने पर वो सीएन से उसकी माँ का पता बताने को बोलता है। वो बता देते हैं कि उसकी माँ कहाँ लॉक हो रखी है। U2 ने पूछा कि इतनी खतरनाक जगह होने के बावजूद भी आपने उसे वहाँ कैसे जाने दिया। सीएन कहता है कि उसने ठान लिया था कि अब वो वहाँ जाकर ही रहेगा। जब डोंग वापस घर आता है तो वो बाकियों को नहीं बताता कि उसकी माँ की लोकेशन पता चल चुकी है, ताकि वो सब भी उसके साथ जाने की जिद ना करे और घर पर सेफ रहें। वो खुद ही सारी तैयारी करके जाने लगता है और वहाँ से जाने से पहले वो एक बार मिस यू से मिलता है और सोचता है जाने हमारी अगली मुलाकात कब होगी। वो रात को शहर से निकल जाता है और गार्ड को बोलता है कि किसी को मत बताना। अगले दिन डोंग की बहादुरी के किस्से जगह जगह दोहराए जा रहे थे। एक वेल्दी बिजनेसमैन कॉन्ग हाई, जो कि डोंग के पिता का दोस्त हुआ करता था, उसने भी इसके बारे में सुना। उन्होंने बचपन में अपने बच्चों की शादी तय करी थी, लेकिन ज़ुइंग सिटी के डाउनफॉल के बाद उसने मदद करने की जगह चुप्पी बरती। यहाँ तक टोंग सन जब वहाँ आया था तब भी उसने उसे वहाँ से भगा दिया था, लेकिन अब उसे बिल्कुल सही मौका लग रहा था अपनी बेटी की शादी डोंग से करवाने का, क्योंकि वो हीरो बन चुका था। कॉन्ग यूई बिजनेस से बहुत सारा प्रॉफिट कमाकर लौट रही होती है कि कुछ डकैत उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ से डोंग भी गुजर रहा होता है जो उसे बचा देता है। यू को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है अगर उनका मिलना डेस्टिन्ड होगा तो वो ज़रूर दोबारा मिलेंगे। अंकल जोंग जब डोंग के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ नहीं था तो वो मैप्स में हुए सर्कल्स को देखकर समझ जाते हैं कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए निकल चुका है। डोंग उस टावर में आकर सभी को हराने लगता है जिसमें उसकी माँ एक आइस रूम में कैद थी। वो उसके दरवाजे को खोलने में पूरी जान लगा देता है, लेकिन उससे फिर भी नहीं खुलता। एक बार तो वो इतनी जान लगा देता है कि उसका भाला तक टूट जाता है, लेकिन फिर अचानक से जादू से वो भाला सही हो जाता है और इस बार वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है।
वो अपने भाले को लेकर पूरी जान लगाकर दरवाजे पे मारता है और इस बार वो दरवाज़ा खुल ही जाता है। वो अपनी माँ से मिलता है, जो उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। यान चैन, उसकी माँ का छोटा भाई, भी वहाँ आ जाता है और ये देखकर कि डोंग अपनी माँ को छुड़ाने आया है, वो आग बबूला हो जाता है। उसकी माँ डोंग से कहती है कि उसकी इच्छा बस इतनी है कि वो सही सलामत जिंदा रहे और वो उसको जादू से टावर से बाहर निकाल देती है। यान चैन यह देखकर कि उसकी माँ ने एशियन ब्लड वाला जादू किया तो वो पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो कहती है कि अगर उसे ऐसा करना आता तो सबसे पहले उसे मार डालती। इस जवाब पर वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि वो उसकी बहन है और वो उसे वापस बेड़ियों में बांधकर वहां से चला जाता है। टावर के बाहर अंकल टोंग और अंकल जोंग को बेहोशी की हालत में मिलता है तो वो उसे उठाकर ले जाते हैं। इधर मिस यू को भी होश आ जाता है तो वो वहां से ड्रैगन माउंटेन मैंशन निकल जाती है। लॉन्गशंग टावर में गिबिन को टॉर्चर किया जा रहा था, ये पूछताछ करने के लिए कि आखिर वो डीमंस क्यों बना रहे थे। गिबिन कन्फेस करता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो एक मामूली सा प्यादा है, उसे डीमंस की योजना के बारे में कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि हमेशा एक ग्रेप रोफ वाला आदमी उसे इंस्ट्रक्शन दिया करता था जिसको वो फॉलो किया करता था। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो गिबिन को नहीं मारेंगे और जिंदा रखेंगे ताकि वो पूरे मामले की जांच कर सके। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।